नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी, आप सभी के चहेते पसंदीदा पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, हमें देखकर आज के कार्यक्रम का विषय, जी हाँ, सपने। देखिए, सपने हम सभी देखते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरा करने की जुगत में लगे रहते हैं। हमारा एक मकसद बन जाता है कि हमारा ये सपना पूरा हो जाए। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं और डर जाते हैं कि कहीं ये पूरे ना हो जाएं। और वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनके हमें मायने ही समझ में नहीं आते और हम जानना चाहते हैं कि आखिर इन सपनों का अर्थ क्या था। देखिए, सपने आते हैं तो कुछ न कुछ हमसे कहने की कोशिश करते हैं, ऐसी मान्यता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या कुछ ये सपने हमसे कहते हैं, क्या होता है इन सपनों का अर्थ, क्या ये सपने हमें किसी तरह का संकेत देते हैं, और अगर संकेत देते हैं तो इन्हें ये क्या संकेत देते हैं और इन्हें कैसे समझा जाए। तो पंडित जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, तो सबसे पहला सवाल तो मैं आज आपसे ये करने वाली हूँ कि आखिर ये जो सपने हैं ये आते ही क्यों हैं, ये सपने क्यों हम देखते हैं। दो तरह के स्थितियां हैं जी। आपके पास दो चीजें हैं, एक चेतन मस्तिष्क, एक अचेतन मस्तिष्क। जी। इंजन भी कई में जो जहाज उड़ता है उसमें दो इंजन होते हैं, तीन इंजन होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में भी चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क, जी जी, दो तरह की स्थितियां हैं। आप जब जन्म लेते हैं उस समय भी आपका अचेतन मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। जी जी। और धीरे धीरे आपका चेतन मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। तो जो देखते हैं और देख करके जो समझते हैं वो अचेतन मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है। कुछ पहले से उसमें फीड है, धरती पर आने से पहले का। जी जी। तो दोनों चीजें मिक्स हो गई। जी। तो जहां आपका बचपन बीता है, जीवन के 8-9 वर्ष तक, वो सबसे ज्यादा फीड हुआ। जी, जीवन के 8-9 वर्ष तक। जी जी। वो इतना अधिक आपने अचेतन मस्तिष्क ने स्वीकार कर लिया कि उसने जो चेतन मस्तिष्क था उसने जिज्ञासा थी, ये क्या है, जी, ये क्या है। और वो जिज्ञासा जैसे पूर्ति होती गई उससे बहुत सारी चीजें अचेतन मस्तिष्क में चली गई। तो अचेतन मस्तिष्क पहले से ही कुछ लेकर के आया है जी। और कुछ आपने संसार में आकर के, मृत्युलोक में आकर के सीखा। हाँ जी। उसने स्वीकार कर लिया। आपके जो मस्तिष्क के अचेतन मस्तिष्क की चिप्स है उसमें वो रिकॉर्डेड हो गया, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। अच्छा, जी जी। तो ये वजह है जो हमें सपने आते हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर होता है सपनों जब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि सपने कुछ ऐसे कभी कभी आ जाते हैं जब हमें लगता है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए, यानी कि बुरा सपना होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती हैं जिनका हम मतलब समझना चाहते हैं, क्योंकि हम पर वो प्रभाव डालती है लेकिन उनके मायने नहीं समझ पाते। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सपने वाकई हमें किसी तरह का कोई संकेत देते हैं। नंदनी जी, आप बुद्धिजीवी हैं और हिंदुओं जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण। जी। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसीकृत रामायण हो। जी जी। और आमतौर पर उसमें कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करिए। जी हाँ। ठीक। जी। तो उसमें एक प्रसंग है, अशोक वाटिका में सीता जी कैद है जी। और वहां की जो व्यवस्था दी गई कि वो 2 कदम भी आगे पीछे न जा सके, जी। जितना स्थान उनको निर्धारित किया गया है उतने ही स्थान पर वो रहे। उसकी जो व्यवस्था दी गई है, उत्तरजटा नाम राक्षस
जी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को दिया गया। वो बड़ी भली थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में भी उन्होंने सीता को कभी भी भयग्रस्त नहीं किया, समझाती थी जी और बेटी की तरह से समझाती थी, जी जी और भी माँ की तरह से उनसे अपना सवाल संवाद लेती रहती थी, क्या करें क्या नहीं करें। जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो त्रिजटा ने एक सपना देखा जी कि लंका में एक बंदर आया है और उसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है, जी लंका को जला दिया। उसके बाद में दक्षिण दिशा से दो युवक जो धनुषधारी हैं जी और उसके साथ में तमाम बानर, रीछ, भालू और तमाम तरह के लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है, जी उससे युद्ध होता है। और युद्ध में जो रावण के 10 शीश हैं वो कट जाते हैं, उनका पूरा कुल का नाश होता है और लंका विभीषण को मिलती है। विभीषण लंका के नए राजा होते हैं। जी ये उसने सपना देखा। जी हाँ सपना देखने के बाद में उन्होंने सीता से कहा कि बेटी मैंने ये सपना देखा है, और जो वहां सेविकाएं थी उनको भी बताया है। उन्होंने कहा होगा 4 दिन के अंदर ही ये सपना सच होगा, 4 इसकी दिन अवध है। जी जी बिल्कुल और चौथे दिन लंका हनुमान जी ने जला दी है। सच हुआ, वाकई जो कुछ उन्होंने देखा वो सच हुआ। जी ऐसे तमाम सारे सपने इतिहास के पन्नों में हैं, जो सपने सच हुए और सपने सच होने के साथ साथ वो अपने समय पर प्रमाणिक हुए। जी जी तो ये कहना आपकी साधना क्या है। यदि आपका मन बहुत कमजोर है तो आप जितने भी सपने देखेंगे सब झूठे होंगे। जी चांद की बात कोई सपना सच हो जाए। हाँ हाँ आपने देखा, कोई फिल्म देखी, तो फिल्म देखने के बाद में आप खुद हीरो हो गए और रात भर एक कमजोर मस्तिष्क जी जी हमारी विचारशीलता कितनी के गंभीर विचारों है। के बिल्कुल बिल्कुल गंभीर मस्तिष्क है, जी गंभीर स्थिति में आप जीवन जीते हैं, चिंतनशील हैं, तो आप कभी कभी सपने देखते हैं और उन सपनों का अर्थ होता है। जी जो सोते ही सपना देखने लगते हैं। कई लोग क्या होते हैं, जैसे सोए, चाहे दिन में हो चाहे रात हो, कोई भी समय हो, जिस समय आप सो रहे हैं सोते ही आपने सपने देखना शुरू कर दिया और आप उस सपने में कहां से कहां जुड़ जाते, क्या हो जाते, तमाम सारी चीजें जो आप देखते हैं जी कुछ भी उनका होता कोई रहता है। अर्थ नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे ऐसे सवालों के आपने जवाब दे दिए हैं जो मैं आपसे पूछ भी नहीं पाई, और आप जो जो हमें बताते जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं जो हमारे मन में कौंधते रहते हैं। देखिए यानी कि जरूरी नहीं है कि हर सपना जो हम देखते हैं उसका कुछ मायने हो, लेकिन किन स्थितियों में इन सपनों के मायने होते हैं ये भी आपने हमें बताया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो सुबह के हम सपने देखते हैं वो जरूर सच होते हैं। इस बात में कितना दम है और इसके पीछे क्या आधार, आप क्या बताएंगे? अब इसको विज्ञान के साथ आप जोड़िए, जी जी क्योंकि जब आप विज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो आप यथार्थ के नजदीक होते हैं। जी और भारत ने जब भी प्रगति की, भारत ने जो भी शोध किया है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से किया है। जी विज्ञान की कसौटी पर हमेशा सही उतरा है। रात को जब आप सोते हैं, कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसकी लार कुछ न कुछ निकलती है। जी तो जब आप लार निकालेगी, ज्यादा लार निकलेगी तो पाचन प्रक्रिया आपकी खराब होगी।
क्योंकि लार ही पाचन प्रक्रिया को मजबूत करती है, उसमें ही पाचन करने की शक्ति होती है जी। आपके शरीर में वो तमाम सारी औषधियां हैं जो स्वतः ही निर्माण होती हैं, स्वतः ही शरीर को इलाज कर लेती हैं, लेकिन आप अनभिज्ञ होने के कारण से दवाइयों पर और उन दवाइयों पर जो केमिकल हैं जो तत्कालीन लाभ और हानि देते हैं, उससे कुछ नए रोग और उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी गाय बैठी है या भैंस बैठा है, कोई भी जानवर बैठा है, तो वो भोजन करने के बाद में बहुत सारा अपना मुंह चलाती हुई दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल। सफेद सफेद उसकी लार निकलती दिखाई देगी। जी। जिस जानवर की सफेद सफेद लार निकल रही है, इसके मतलब उसका पेट खराब है और उसने जो गोबर किया है वो बहुत पतला होगा, और जो मुंह चलाते समय लार नहीं गिरा रही है तो उसका गोबर ठोस होगा, ठीक होगा, यानी पाचन प्रक्रिया उसकी सही होगी। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। और जब आपकी पाचन प्रक्रिया खराब होगी तो आप चाहे रात को सपना देखें, चाहे सुबह सपना देखें, चाहे जब देखें, उसका कोई मतलब नहीं जी। सुबह अधिक लोग सपने देखते हैं। क्यों देखते हैं? एक तो पहला कारण पाचन क्रिया खराब, दूसरे वो समय ऐसा होता है 3 बजे के बाद को, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जी। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे कम ऑक्सीजन होती है। जी। जब मस्तिष्क में सबसे कम ऑक्सीजन होगी तो आपका मुंह कहीं ना कहीं खुला होगा, जी। और मस्तिष्क को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उतनी नहीं मिल पा रही है, तो अचेतन मस्तिष्क आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं और आप सपने देखते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक 2 ही समय होते हैं। जी। या तो शौच करने की प्रक्रिया में उस समय भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता, और या सुबह के समय हार्ट अटैक होता है। जी हाँ, वाकई। तो वैज्ञानिक तौर पर आपने इसे जोड़ करके बताया, और अब बहुत सारे ऐसे लोग भी संतुष्ट होंगे इस जवाब से जो ज्यादातर इसे असामान्य घटना की तरह देखते हैं या मानते नहीं हैं कि इसके पीछे की कोई तथ्य है, किसी तरह की कोई सच्चाई है। एक अन्य सवाल भी मैं करना चाहूंगी हमारे दर्शकों की ओर से। अमूमन ये माना जाता है कि अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है तो उसे किसी को बता देने से उस बुरे सपने का असर कम हो जाता है, और वहीं इसी तरह से इसी क्रम में अगर कोई अच्छा सपना देखा है तो किसी को बताना नहीं चाहिए, कहते हैं कि इसका प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि बता देने पर सपने का प्रभाव कम हो जाता है। इस मान्यता पर क्या कहेंगे आप? नंदिनी जी, तृप्ति और अतृप्ति जी 2 शब्द है। जी जी। अगर आप तृप्ति होकर के सोए हैं तो अच्छा सपना देखेंगे। और कहते हैं खुशी बांटने से खुशी मिलती है जी। लेकिन खुशी बांटने से नजर भी लगती है जी। आप अच्छे कपड़े पहने हैं और रंग रोगन भी आपने ले रखा है जी, तो पहले से ज्यादा रंग रोगन सुंदर लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा तो आपने। लोग कहते क्या बात है, जी। रात को आपको हल्का से बुखार आ गया, बोले नजर लग गई। मेरे ख्याल से अगला कार्यक्रम हम लोग नजर पर ही करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने विषय हमारे दर्शकों को अभी से बता दिया है, यानी कि इस पर भी हम आने वाले समय में बात करेंगे, और इसके पीछे की क्या मान्यता है ये भी आपने बताया, समझाया हमें। बिल्कुल। तो नजर लगती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगती है। हाँ। अपनी भी लगती है और अपने माँ की भी लगती है जी, अपने पिता की भी लगती है, अपनी पत्नी की भी लगती है, पति की भी लगती है जी। तो उससे ऐसा नहीं है कि आप गालियां दें फलाने की नजर लग गई होगी, नजर तो अपनी भी लगती है। जी, यानी कि जो आपका भला चाहते हैं आपके अपने उनकी भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बुरा चाहने वालों की ही आपको नजर लगे। एक बच्चे को माँ खिलाती है और उसमें आनंदित होती है, उसको मातृत्व सुख उसको भरपूर जब मिलता है तो निश्चित रूप से अगले 2 दिन के अंदर बच्चा बीमार हो जाता है। जी, माँ तो नहीं चाहती है बिल्कुल कि हमारा बच्चा बीमार होता, फिर भी बीमार होता है। और हम ये भी बताएंगे नजर कैसे उतारें, कौन कौन से तरीके हैं हमारे यहाँ जो प्रचलित हैं
वो तरीके बताएंगे जिनको हम भी देखते हैं, हमारी पत्नी भी अपने पोतों के, अपने बेटों की जी। हमारी छोड़कर बाकी सबकी नजर उतारी है। अच्छा मुझे लग रहा है थोड़ा सा मलाल है आपको इस बात का। अब वो हमको उन्होंने बच्चा नहीं ना माना। तो देखिए, ना सिर्फ इस एपिसोड में बल्कि अगले एपिसोड में भी जुड़ाव इसी तरह से बरकरार रहेगा। विषय आपसे साझा किया है, पिछली बार भी रोचक विषय पर बात हुई थी, आज भी हम बात कर रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये श्रृंखला बन करके लगातार हमारे साथ बना रहेगा। सपने हम सभी देखते हैं जैसा कि मैंने कहा, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बड़े सामान्य होते हैं, ज्यादातर लोगों को दिखते हैं और परेशान कर जाने वाले होते हैं। मैं बात कर रही हूं सपने में दिखने वाले मृत लोगों की। ये मृत हमारे परिवार के सदस्य भी होते हैं कई बार, जो अब हमारे बीच में नहीं होते हैं, या कभी कुछ ऐसे परिचित होते हैं जिनको हम जानते हैं और वो अचानक से हमारे सपने में आ जाते हैं, और जब हम सुबह सो करके उठते हैं हमें कहीं ना कहीं कुछ विचलित करते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि आखिर ये अचानक से हमें कैसे दिख गया, आखिर इसका क्या मायने हैं। पंडित जी, आप क्या बताएंगे? मैंने उसका पहले जवाब दे दिया, फिर से दे रहा हूँ जी। आप तृप्त होकर के सोई हैं तो आपको कश्मीर की वादियां याद रहेंगी जी। धार्मिक हैं तो चारों धाम की यात्रा याद रहेगी जी। वो सपने में आएगा। और अतृप्त होकर के सोए हैं, पेट खराब है, तो आपको सपने में कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो डरावनी हैं, जी। जिनसे आप डर सकते हैं। कहीं सांप दिखाई देगा, कहीं कोई चीज दिखाई देगी। आप उसको मन को संतोष करने के लिए हमने भी किताबें लिखी हैं और उसमें सपनों के संबंध में भी चर्चा की है कि अगर सांप दिखाई दे और कांटे नहीं तो लक्ष्मी आएगी, क्योंकि पुरानी मान्यताएं हैं और ये हमारी दादी नानी और पुरखों की मान्यताएं हैं। तो उन मान्यताओं को भी मैंने लिखा, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य है वो चेतन और अचेतन अवस्था, तृप्त और अतृप्त स्थिति, कहाँ आप सो रहे हैं, उस तरह की। अगर आपने सुबह अखबार में पढ़ा या टीवी चैनल पर देखा कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो आपका भी अपना अगले 2-4 दिन में किसी न किसी मृत जो व्यक्ति हो चुका है वो सपने में आ सकता है। जी, तो सपनों पर हो रही है बात, वैज्ञानिक आधार पर भी हम बात कर रहे हैं और मान्यताओं पर भी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सपनों पर, और इसके साथ ही आज बड़ा ही खास दिन है। पंडित जी, क्या कुछ आपके लिए, जैसे कि ये सवाल बहुत सारे दर्शकों को हमारे इन सवालों के जवाब मिल रहे हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि उनके लिए सपने जो आए आखिर इसका क्या मायने है। आपके लिए आज का दिन कैसा है? मैं गांव में, जी, हमारा गांव कानपुर देहात में सिकंदरा के पास रोहिणी है, जी, वहां जन्म हुआ था। जी जी। 12-13 साल की उम्र थी। मेरी माँ ने एक सपना देखा और उसके बाद में वो सपना ये था कि मेरे बड़े भाई का बच्चा कानपुर से यहाँ आया है और मुझे लेकर के कानपुर आया है। जी। उसके बाद में तत्काल इन्हें वापस आना पड़ा। माँ ने बताया, जी। मालूम हुआ कि आर के दुबे पंकज, जो मैंने नाम था उनका रज्जन, जी, वो उसी दिन पहली बार गांव आए थे। मेरे बड़े भाई के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, मेरे भतीजे। जी। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, उसको गांव अच्छा नहीं लगा तो हमारे साथ में वापस गया। जब वापस गया तो मैं उस समय 13 वर्ष की आयु में था। तो शाम को दूसरे दिन मेरे मामा का लड़का मेरे भाई के पास आए। मेरे 2 भाई थे, राम अवतार और राम शर्मा। उनको उन्होंने कहा कि फूफा जी की निधन हो गया, यानी मेरे पिता का निधन हो गया, तो हम लोग रात को वापस चले गए। तो ये जो सपना माने देखा, जी, और कैसे उन्होंने देखा, शायद वो एक अच्छी साधिका थी, अच्छे विचारों की महिला थी। वाकई।
और आज मातृ दिवस पर वैसे तो मैं नित्य प्रति प्रातःकाल और सायंकाल जब सोने से पहले माता पिता को स्मरण करता हूँ, और दुनिया में आज की तारीख तक मेरे लिए अपनी माँ से ज़्यादा सम्मान किसी के लिए भी नहीं है जी। और उनका कोई भी वाक्य, यहाँ तक कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं तुम्हें इस लड़की से शादी करना है, जी जी। मेरे चाहने ना चाहने का कोई प्रश्न नहीं था, हमने शादी की। जी। उन्होंने कहा कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर के तमाम सारी चीजें सब छोड़ दो, तुम्हारे साथ माँ है और वही बहुत है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और एक छोटे से कमरे में किराए पर लेकर के मैं रहने लगा, जिस पर एक चारपाई ही आ सकती थी। चारपाई पे माँ सोती थी, चारपाई के नीचे मैं सोता था। एक दिन नहीं, वर्षों सोया। और आज जो कुछ भी है मेरे पास, यश है या कुछ पैसे हैं, कुछ संपत्ति है, परिवार है, वो सब माँ की देन है और माँ को ही समर्पित है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो आपने जो अपना अनुभव साझा किया है, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। और ऐसा पुत्र अगर हो और ऐसी माँ हो अगर, तो निश्चित तौर पर जो समाज का परिदृश्य है वो बहुत अलग होगा, जैसा कि हम आज देखते हैं। तो पंडित जी, निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत खास है और आपकी माँ ने जो सपना देखा, देखिए यहाँ पर सपने से इस बात को हमने एक बार फिर से देखा कि सपने वाकई में बहुत मायने रखते हैं। और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तमाम मेरे मन में ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मुझ तक सवाल पहुंचे कि भाई मैं भी सपने में बहुत कुछ देखता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो मैं बारी बारी से, हालांकि आपने कह दिया सीधे, मुझे निःशब्द कर दिया आपने जवाब से, लेकिन बावजूद इसके मैं आपसे सवाल करूंगी फिर से कि अशुभ संकेत देने वाले सपने और शुभ संकेत देने वाले सपनों के तौर पर सपनों को देखा जाता है। जी, सामान्य मान्यता है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, तो आप उनकी मान्यताओं पर जरा उनका मार्गदर्शन कीजिए। आमतौर पर जैसे कि मृतकों का मैंने जिक्र किया कि उन्हें हम सपने में देखते हैं, उसका तो जवाब हमें मिला, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब, जैसा कि लोग जब सपने में सांप देखते हैं, बहुत सारे लोगों के सपनों में सांप आता है और वो डर जाते हैं क्योंकि सांप एक नकारात्मक तौर पर इसका जिक्र किया जाता है। तो इस तरह के सपनों पर आप क्या कहेंगे? सपने में सांप दिखने का मतलब खुद आपसे डरता है जी, और उस डरने में कौन कितना ज्यादा डरता है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं जी, तो आपको काटने का प्रयास करता अपना डर भगाने के लिए। और अगर आप डरे नहीं तो सांप अपने आप निकल जाएगा जी। और ऐसा ही सांप अगर आप रात सपने में देख रहे हैं तो सामान्य मान्यता यह है कि आपको धन मिलेगा जी। तो धन मिलने का तात्पर्य यह कि आप परिश्रम करें, कर्म के प्रति सजग हो जाएं, और जब आप कर्म करेंगे तो धन जरूर मिलेगा जी। यानी संकेत तो पहुंचा। और डरे नहीं, कर्म करते समय ये न सोचे जा करके कि बॉस नाराज होगा, जो सही है उसको करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए डरने से तो आपने मना किया है, लेकिन सपने में जब बहुत से लोग शेर को देखते हैं तो डरे बिना नहीं रह पाते हैं और सुबह उठ करके इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपने में शेर दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब है? शेर दिखाई देता सपने में, अभी मैंने भी एक दिन सपने में शेर देखा जी। तो मुझे एक घटना याद आ गई। कानपुर में सर्कस लगा हुआ था, कानपुर में डीएम थे दिनेश सिंह जी जी। हमारे उनके बहुत अच्छे से संबंध थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको दिखाई जा करके, बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने हमको, सर्कस वालों को मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए हमें मौकातित बनाया। हम अपने परिवार के साथ गए तो एक शेर को एक लड़की तमाम निर्देश दे रही थी और शेर वो कर रहा था जी। तो मैंने दो शब्द बोलने के लिए कहा। हमने कहा देखो, आप अगर अपने घर में अगर अपने मम्मी से नहीं डरेंगे, अपनी बहन से नहीं डरेंगे, अपनी पत्नी से डरेंगे नहीं गलत काम के लिए, तो शेर जैसा व्यक्ति एक लड़की के सहारे पर नाच रहा है, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए तो इससे डरने की क्या जरूरत है? जी। दिखाई दे सपना,
आपको तो उस लड़की की तरह से ताकतवर बनना है जिसको शेर को नचाती है। जी, देखिए सपनों की बात हो रही है। कुछ जो सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा सपने देखे जाते हैं, उनमें से एक कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जब हम खुद को पानी में डूबता हुआ देखते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या आप डूबते हुए देखना या ये तैरते क्यों हुए दिखता देखना दो तरीके से ही देखते हैं, तो इनके क्या मायने हैं? कई लोगों को बहुत अच्छी सी नींद आती है, जी। कई लोगों को नींद नहीं आती है। जिनको बहुत अच्छी सी नींद आती है तभी तो आप सपने देख पाएंगे। जी। या जब भी नींद आई तो आपको बाथरूम जाने की जरूरत थी जी। और आप बाथरूम नहीं जा रहे हैं, हाँ। तो आप समुद्र में तैरते, नदी में तैरते, बंबा में तैरते, कहीं न कहीं जो है, या बाथरूम में नहाते जरूर दिखेंगे। सपने और में उसका अर्थ है, जी जी जो सामान्य भाषा में अर्थ ये होता है कि आपको कहीं न कहीं जाने का अवसर जल्दी मिलने वाला है। जी, तो इसका ये मायने भी कहीं ना कहीं सामने आता है जो सामान्य तौर पर प्रचलित है। सपने में यदि हम किसी नदी को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है पंडित जी? कहीं न कहीं यात्रा होने वाली है जी। और अच्छी यात्रा होने वाली, मनोरंजन होने वाले अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल। सपने में बहुत से लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि वो अपनी खुद की शादी देख रहे होते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा होना, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होना अशुभ होता है, तो वहीं कुछ लोग इसको लेकर के कहते हैं कि ये शुभ संकेत है, हम फंक्शन देख रहे हैं, शादी का फंक्शन है। तो इसका क्या क्या संकेत देता है इस तरीके का सपना? जब युवाओं से मेरा खास तौर से युवतियों से जी जी विशेष अनुरोध है इस प्रश्न के उत्तर में। जी। आप का जहां कहीं भी विवाह तय हो रहा हो, पूरे मन से जब तक आप स्वीकार नहीं करते तो विवाह न करें, क्योंकि कहीं न कहीं आप अतृप्त अगर रहेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टमय होगा। मेरा 53 वर्ष पहले विवाह हुआ था और मैंने मां का आशीर्वाद मान करके दाम्पत्य जीवन जिया। और पहली बार मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप शिक्षित हैं, उस समय वो ग्रेजुएशन कर रही थी जी। तो मैंने कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप और मेरी माँ अक्षर शून्य है, वो गलती कर सकती हैं, उन्हें गलती करने का अधिकार है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें सामाजिक ज्ञान होने के साथ साथ तमाम सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा। वो परंपरावादी महिला हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, और अगर अच्छे दाम्पत्य जीवन को चाहिए, आप मुझे भोजन बनाकर दे ना दे, मेरे वस्त्र धोएं चाहे ना धो, लेकिन वहां के अच्छी और बुरी दोनों बातों को मान लें। जी। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो पिछले 53 साल में केवल झगड़ा इस बात पर होता है कि मैंने किसी को कुछ ज्यादा दे दिया, उन्होंने कहा कि वहां ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं हैं जी जी। कि उन्होंने हमारे साथ बहुत खराब किया, इस रिश्तेदार ने ये किया, तो झगड़ा नहीं होगा। तो जब आप कहीं न कहीं पूरे मन से पति को पति नहीं मानते, पत्नी को पत्नी नहीं मानते हैं, तो अतृप्त रहेंगे। तो आपको बार बार शादी दिखाई देंगे, बार बार प्रेम प्रसंग भी सपने में दिखाई देंगे, बार बार तमाम सारी चीजें दिखाई देंगे। ये आपके अतृप्त होने का कारण है जी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सपने में तृप्त हो रहे थे, लेकिन जब सोकर उठेंगे तो फिर आप अतृप्त हो जाएंगे। जी जी। तो इसे समझने की जरूरत है और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। जो गलतियां आपसे हो रही हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें। यानी कि सपने संकेत तो देखिए लगातार दे रहे हैं पंडित जी, कहीं ना कहीं संकेत तो मिल ही रहा है हमें। बहुत लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने सपने में खुद को किसी बड़ी इमारत के बीच देखा, किसी बड़े किले के बीच देखा, तो इसका क्या अर्थ निकल सकता है? गांव में आदमी है, पढ़ रहा है, हम भी सपना देखते थे। हम चूंकि अपने से इसलिए जोड़ते रहते हैं, तो हमारे साथ में सतीश दीक्षित एक हमारे मित्र थे, सहपाठी थे और जीवन के अंत तक रहे। तो हम सपने में देखते थे कि मैं हवाई जहाज से यात्रा कर रहा हूं। जी। जब उनको मैं बताता था तो मेरी मजाक उड़ाते थे, बोले साले गांव में पैदा हुए हो, ज्यादा प्रधान हो जाओगे,
4 ठो भैंस हो जाएंगे, प्राइमरी के मास्टर हो जाओगे, नहीं जूनियर हाई स्कूल के हो जाओगे, इससे ज्यादा मत सपना देखो। जी या सिपाही हो जाओगे, जी जी, अंतोगत्वा हाई स्कूल बाद वो सिपाही हो गए। वो खुद खुद। जी तो जब भी मुझे मिलते थे तो मुझसे पहले पूछते थे, क्यों भाई जहाज देखा? हमने कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं, मेरी कभी ड्यूटी लगेगी किसी VIP के पास तो मैं तुम्हें दिखवा दूंगा कि देखो ये जहाज से फलाने आए। जी तो मेरा तो सपना सच हुआ। जब मैं पहली बार जहाज पे से यात्रा की 1973 में, 10 सितंबर 1973 को, तो मैंने सबसे पहले उनको पत्र लिखा कि मैंने जो सपना देखता था, ठीक है बहुत देर से सही, बाद में सच हुआ, लेकिन हुआ। जी, यानी कि देखिए आपने सपना देखा। मेरा अगला सवाल भी दरअसल यही था कि सपने में बहुत से लोग हवाई जहाज देखते हैं और ये मेरे सवाल किए बिना जब देखें जी तो एकाग्र होकर के सुबह दोनों हाथों पे एकाग्र होकर के भगवान को अर्पित कर दे, जिसकी भी आप आराधना करते कि प्रभु जो मैंने आज रात को सपना देखा उसको सच कर देना। मित्र, अगर आपकी आस्था मजबूत है तो सपना सच जरूर होगा। जी, निश्चित तौर पर सपना सच होगा। देखिए इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इस तरीके से एक एक कर तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम सपने देखते हैं और उनके कुछ ना कुछ मायने निकलते हैं। अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई रात के सपने की, ये भी देखिए साबित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि सपनों के मायने तो देखिए कुछ ना कुछ निकलते ही हैं, संकेत तो वो हमें देते हैं, लेकिन मान्यता ये भी है कि जो दिन में सपने देखे जाते हैं, यानी कि दिन में जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं, उनके कोई मायने नहीं होते। लेकिन ये जो आपने मायने बताए पंडित जी, बड़े ही व्यवहारिक तौर पर हैं। तो अब अगर सपनों के कुछ अर्थ होते हैं तो दिन के सपनों का भी अर्थ होना चाहिए, फिर इस मान्यता को लेकर क्या कहेंगे आप? आपने भोजन किया, जी, सो गए, जो आपका पहला कवर होता है जी, उसके ठीक 32 मिनट बाद पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। जी, ये हम नहीं कह रहे, ये विज्ञान कह रहा है। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो इसलिए जानकारी रहती है। जो ज्योतिष का विद्यार्थी हूं तो दोनों को मिला कर आपको बताता रहता हूं। जी, तो कई लोग जो अधिकारी लोग होते हैं उनको मेरे कार्यक्रम ज्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं कि मैं विज्ञान से जोड़ करके बोलता हूं। जी, जी, तो वो 32 मिनट बाद प्रक्रिया, और उस बीच में आप सो गए। आपको 32 मिनट तक चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। आपने नहीं किया, आप जल्दबाजी में आपने 8 या 10 मिनट में भोजन करके लेट गए, तो अपच है, नहीं पच भी नहीं रहा, अपच है। तो उस समय तो सपने देखेंगे ही आप। आपको क्या याद रहता क्या नहीं याद रहता अलग बात है, लेकिन वो अगर आप तृप्त हैं तो तृप्त वाला सपना देखेंगे और अतृप्त हैं तो अतृप्त वाला सपना देखेंगे। जी, लेकिन दोनों सपनों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। बिल्कुल। देखिए जितने भी सवाल मैंने किए उसके आपने जो भी जवाब दिए उसका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार वाकई में रहा है। और अब ये सवाल जो अगला है मेरा, वो हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है उसके अनुरूप कि क्या सपने वाकई में हमें चेतावनी भी देते हैं? किस तरीके के सपनों को आप समझेंगे कि ये चेतावनी है, चेतावनी की कैटेगरी में लाएंगे, और कैसे समझे हम कि एक चेतावनी है? कई बार आप जो है किसी के साथ साझा करने जा रहे हैं, जी, आप ऊहा पोह में हैं, करूं ना करूं। आप किसी से विवाह करने जा रहे हैं, आपके मन में है कि मैं करूं या न करूं, अनिश्चितता की स्थिति में, जी, मैं ये नौकरी ज्वाइन करूं या ये नौकरी ज्वाइन करूं, अनिश्चितता की स्थिति में। तो आपको सपने में जो चीज दिखेगी एक दिन में या 2 दिन में, और लगता है कि सपने में ये है कि मुझे नहीं पार्टनरशिप करना चाहिए, तो मत करें। जी, तो ये आपके लिए चेतावनी है। बिल्कुल। पंडित जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने जरूर देखें और सपने जरूर से सच करने में पूरा जुट जाएं, लग जाएं, और सपने ऐसे देखें जो आपको सोने ना दें। यानी कि सपने आप सोते हुए ना देखें बल्कि जागते हुए देखें, होश में देखें और उन्हें पूरा करने में जुट जाएं। तो आपके मुताबिक सपनों को लेकर क्या कुछ संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? चेतन मस्तिष्क क्रियाशील होता है, चेतन मस्तिष्क कल्पनाशील होता है। उसी तमाम ग्रंथ लिखे गए, तमाम साहित्य लिखे गए, तमाम कार्यक्रम होते हैं। चेतन मस्तिष्क की उत्पत्ति,
उस पर जितनी आप एकाग्रता करें, जितना काम आप चेतन मस्तिष्क से लेंगे और उसमें जितनी आपकी एकाग्रता होगी, वो सपना सच होगा ही जी। और वो सपना जरूर देखें। खाली कल्पना भी नहीं देखने लगे कि अब 18 साल के हैं, आपने जो है 17 बालों में जो है 100 रन बना लिए जी। मैंने हर बाल पर छक्का लगाया, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपने कि खेले तो कभी है नहीं। तो ऐसा सपना देखिए जहां आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, जिस दिशा में आप कार्य कर सकते हैं। बहुत सामान्य लोग होते हैं जीवन में, मैंने अपनी जिंदगी में देखे बहुत साधारण लोग जब मेरे पास कुंडली लेकर के आए हैं और उनके बड़े बड़े सपने हुए हैं, तो हमने उनको एकाग्रता और साधना बताई कि आप ये करते रहिए, और उसमें वास्तव में वो आज की तारीख में बड़े लोग हो गए हैं, चाहे धन से चाहे पद से। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सपनों की इन पहेलियों को सुलझाने के लिए। और इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT